उबाद्य का ग्रंथ एदोम के विरुद्ध प्रवचन। उबाद्य के दर्शन एदोम के विषय में प्रभु ईश्वर ये कहता है, एदोम का दंडाज्ञा। प्रभु ईश्वर से संदेश प्राप्त कर हमने राष्ट्रों को यह कहला भेजा, उठो युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, एदोम से युद्ध करो। देखो, राष्ट्रों के बीच मैं तुम्हें छोटा और तिरस्कृत बना दूंगा। तुम्हारे हृदय के अहंकार ने मुझे धोखा दिया है। तुम पहाड़ी कंदराओं में छुपकर रहते हो और पर्वत शिखरों पर अपने बसेरे बनाकर मन ही मन यह कहते हो, भला कोई मुझे पिछाड़ देगा। भले ही तुम गरुड़ की तरह ऊंची उड़ाने क्यों ना भरो या तारों में अपनी नीड़ क्यों ना बनाओ, मैं तुमको भूमि पर चित गिरा दूंगा। यह प्रभु की वाणी है। एदोम का विनाश। यदि चोर या डाकू रात को आते तो क्या वे मनचाही चीजें ही ना ले जाते? और यदि अंगूर बीनने वाले आते तो क्या वे कुछ अंगूर छोड़ भी नहीं देते? किंतु एसाव कैसे लुट गया है, उसके छिपे खजानों की कैसे लूटपाट हो गई। तुम्हारे साथ मित्र राजाओं ने तुमको धोखा दिया है, उन्होंने तुमको सीमा तक खदेड़ दिया है, और जो तुमसे मिले थे वह तुमको ठग गए हैं। जो तुम्हारे साथ एक ही थाली में भोजन करते थे, उन्होंने तुमको गिराने के लिए फंदा बिछा दिया है। वे तो तुमको बुद्धू समझते थे। प्रभु ईश्वर ये कहता है, क्या उसी दिन में एदोम के सब विद्वानों का नाश न करूं और एसाव के पर्वतों पर लोगों की बुद्धि भ्रष्ट न करूं? तेमोन, तुम्हारे वीर योद्धा सन रह जाएंगे और फलता एसाव के पर्वत पर सब के सब तलवार के घाट उतारे जाएंगे। एदोम के दोष। तुमने अपने भाई याकूब के साथ हिंसात्मक व्यवहार किया है, इसलिए तुमको लज्जा से सिर झुकाना पड़ेगा और सत्यानाश सहना पड़ेगा। जिस दिन विदेशी तुम्हारे भाई की संपत्ति लूट कर ले गए, जिस दिन विदेशी सैनिकों ने यरूशलेम के द्वारों से घुसकर उन पर चिट्ठियां डाली थीं, तब तुम अलग खड़े रहे, जैसे तुम भी उन्हीं में थे। तुमको तुम्हारे अपने भाई की दुर्दशा से उसके दुर्दनों में आनंदित नहीं होना चाहिए। तुमको यूदा के विनाश के दिन उसके लोगों की बुरी हालत देखकर खुशी नहीं मनानी चाहिए। विपत्ति काल में डींग मारना तुम्हारे लिए शोभनीय नहीं है। मेरी प्रजा की आपदा में तुमको उसके द्वारों में प्रवेश नहीं करना चाहिए, न ही ऐसे समय में उसके विनाश से तुमको आनंदित होना चाहिए। विपत्ति के दिन तुमको उसका धन माल नहीं लूटना चाहिए। भागने वालों को चौकों पर छोड़कर नहीं मार डालना चाहिए, ना ही जो जीवित बच जाते हैं उनको अपने शत्रु के हाथों सौंपना चाहिए। प्रभु का दिन सब राष्ट्रों पर टूट पड़ेगा और तुम्हारे साथ वैसा ही व्यवहार किया जाएगा जैसे तुमने दूसरों के साथ किया था। तुम्हारी करतूतों का बदला तुम्हारे सिर मढ़ा जाएगा। प्रभु का दिन। इज़राइल, जैसे तुम मेरे पवित्र पर्वत पर मेरे कोप भजन बन गए, वैसे ही तुम्हारे चारों ओर के राष्ट्र भी बनेंगे। उन पर भी मेरा क्रोध ऐसे जलेगा कि वह लड़खड़ाकर गिरेंगे, उनका नामो निशान नहीं रहेगा। परंतु सिय्योन पर्वत पर कुछ लोग जीवित बच सकेंगे, वह पवित्र है। याकूब का घराना उनको निकाल देगा जिन्होंने उसका अधिकार छीन लिया था। याकूब का घराना आग होगा, यूसुफ का घराना उसकी ज्वाला, एसाव का घराना खूंटी होगा जो आग में जलकर भस्म हो जाएगा, और एसाव के घराने से कोई नहीं बचेगा। यह प्रभु की वाणी है। नूतन इज़राइल। वे नेगाब प्रदेश पर, एसाव के पर्वत पर और फिलिस्तीनियों के शफेला प्रदेश पर कब्जा करेंगे। वे एफ्रम और समरिया के प्रदेश पर भी कब्जा करेंगे और बेन्यामीन गिलियाद प्रदेश पर अधिकार करेंगे। इज़राइल के निर्वासित पुत्रों की सेना सिरप्ता तक कनान देश पर अधिकार करेंगी और सफरद में यरूशलेम के निर्वासित लोग नेगेब के नगरों पर कब्जा करेंगे। जो जीवित बच गए वे सिय्योन पर्वत पर चढ़कर एसाव के पर्वत पर विजयी होंगे और प्रभु सत्ता प्रभु ईश्वर की ही बनी रहेगी।